पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार? कौन बनेगा अब की बार पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री? दोस्तों, दूसरे फेज के चुनाव के बाद अब चौंकाने वाला ताजा सर्वे निकल कर सामने आया। दोस्तों, आइए जानते हैं अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत रही है, किस पार्टी को अब की बार बहुमत की सीटें मिल रही है, कौन बनेगा अब की बार पश्चिम बंगाल का नया किंग। बात करें यहाँ पर कूच बिहार जिले के, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। कूच बिहार के 9 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अलीपुरद्वार के 5 सीटों में टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जलपाईगुड़ी के 7 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कलिंगपोंग जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। इस एक सीट पर बीजेपी पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले के 5 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते उत्तर दिनाजपुर जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर के 9 सीटों में टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते दक्षिण दिनाजपुर जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण दिनाजपुर के 6 सीटों में टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मालदा जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। मालदा के 12 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद के 22 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नादिया जिले के, यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। नादिया के 17 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अब तक 93 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 36 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 48 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 7 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते उत्तर 24 परगना के, यहाँ पर दोस्तों कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर 24 परगना के 33 सीटों में टीएमसी पार्टी के हाथ में 13 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते दक्षिण 24 परगना के, यहाँ पर दोस्तों कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में टीएमसी पार्टी के हाथ में 13 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।
अब बात करते हैं कोलकाता जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता के 11 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले के। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। हावड़ा जिले के 16 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं हुगली जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। हुगली जिले के 18 सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले के। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व मेदिनीपुर के 16 सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों अब तक पश्चिम बंगाल के 218 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 83 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 115 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के 15 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। झारग्राम के 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट, टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पुरुलिया जिले के 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 246 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 127 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 95 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं बांकुड़ा जिले के। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। बांकुड़ा जिले के 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले के। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी वर्धमान के 9 सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूर्व वर्धमान जिले के। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व वर्धमान के 16 सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं वीरभूम जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। वीरभूम के 11 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 114 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 154 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।